दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने अकेलेपन की वजह से, जो अपने अंदर के अकेलेपन की वजह से, अंदर के खालीपन की वजह से स्ट्रेस या मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर का अकेलापन या खालीपन एक कमजोरी है और वो अपने आप से दूर भागना शुरू कर देते हैं और एक घुटन भरी जिंदगी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मानसिक तनाव का शिकार होने लगते हैं। रीजन क्या होता है? अंदर का अकेलापन, अंदर का खालीपन, जो उनको फ्रस्ट्रेशन देता है, जो उनके अंदर नेगेटिविटी पैदा करता है और उनको लगता है कि कैसे मैं इस अकेलेपन से पीछा छुड़ाऊं और मैं कहीं दूर चला जाऊं। एक बात आपको बताऊं, जिसने अपने अंदर के इस अकेलेपन की खूबसूरती को समझ लिया, जिसने अपने अंदर के इस खालीपन को समझ लिया, ये समझ लीजिए कि उसने जिंदगी को जीना सीख लिया। जी हां, अगर आपने अपने अंदर के अकेलेपन की खूबसूरती को समझ लिया तो आप ये समझ जाएंगे कि जीवन असल में होता क्या है। चाहे वो आपका मानसिक तनाव हो, चाहे वो मानसिक शांति हो, चाहे वो सुख हो या वो दुख हो, वो सब कुछ हमारे अंदर से ही आता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे आप चाहें या आप ना चाहें, आप लाइक करें या डिसलाइक करें, एक जगह दुनिया में ऐसी होती है जहां आपको अकेले ही रहना पड़ता है, आपके साथ कोई नहीं होता। आपके शरीर के अंदर आपको अकेले ही रहना होता है, आपके साथ कोई नहीं होता। आप ये समझिए कि वो आपका एरिया है, वो आपका पोजीशन है। आप जैसे चाहें वैसी दुनिया अपने अंदर बना सकते हैं। जिस तरह की दुनिया का निर्माण आप अपने अंदर करेंगे, उसी तरह आप बाहर की दुनिया को भी देखेंगे। अगर आपने अपने अंदर एक अच्छी दुनिया का निर्माण कर लिया तो बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे अंदर का ये खालीपन कितना खूबसूरत है, अंदर का ये अकेलापन कितना खूबसूरत है और कैसे हम इसको समझ के अपनी ताकत बना सकते हैं, ना कि अपनी कमजोरी। तो अगर आप भी इसी तरह की किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं जहां आप स्ट्रेस या तनाव में हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और वजह यह है कि आप अपने अंदर खालीपन और अकेलापन महसूस करते हैं, तो मेरे इस वीडियो में शुरू से आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज आप ये जानने वाले हैं कि ये कितनी ताकतवर चीज है, कितनी पावरफुल चीज है। हमारे अंदर का अकेलापन, हमारे अंदर का ये खालीपन कितना खूबसूरत है, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। मैं ये बात समझाने के लिए आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। इस किस्से को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी बात का सॉल्यूशन, आपकी मानसिक शांति इसी किस्से में छुपी हुई है। एक बार एक आदमी होता है जिसको बिजनेस में काफी लॉस हो जाता है और इस लॉस की वजह से वो स्ट्रेस में आ जाता है, मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। उसको अपने अंदर ऐसा लगने लगता है कि जैसे मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं। अपने अंदर एक अकेलापन, एक खालीपन महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव का लेवल बढ़ता जाता है। अब वो कई लोगों से मिलता है, कई लोगों से ओपिनियन लेता है कि भाई मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बिजनेस लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं। हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसको अपना ओपिनियन देता है, अपने विचार देता है। रोज दसियों लोगों से मिलता है और सबसे मिल मिल के वो परेशान हो जाता है। आखिरी में उसको ये समझ नहीं आता कि मुझे मानसिक शांति कैसे मिलेगी, कैसे मैं इस स्ट्रेस से बाहर आऊंगा, कैसे मैं इस अकेलेपन से बाहर आऊंगा। बहुत परेशान होता है। वो एक साधु बाबा के पास जाता है, उनकी कुटिया में जाके उनसे मिलता है और उनको कहता है, बाबा मैं हर रोज दसियों लोगों से मिलता हूं और मैं सबसे ये पूछता हूं कि मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है और मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, अब मुझे मानसिक शांति कैसे मिलेगी, कैसे मेरा बिजनेस रिकवर होगा। हर इंसान मुझे अलग अलग ओपिनियन देता है, अलग अलग विचार देता है। मेरा दिमाग बिल्कुल बिल्कुल खराब हो गया है, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मैं बहुत मानसिक तनाव में हूं, मैं अपने अंदर बहुत अकेलापन महसूस करता हूं, खालीपन महसूस करता हूं और इसी वजह से मैं इस खालीपन से छुटकारा पाना चाहता हूं। आप मुझे कृपया करके कोई राह दिखाइए। वो साधु बाबा मुस्कुराते हैं
और मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है, मेरे पास इसका उपाय है। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा, एक ऐसा मंत्र दूंगा कि तुम्हारे जीवन से ये मानसिक तनाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब ये बात सुन के वो आदमी बहुत खुश होता है, क्योंकि पहली बार किसी ने इतना कॉन्फिडेंटली उसको कहा कि तुम इस स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे। वो साधु बाबा कहते हैं ठीक है, मेरे साथ चलो। वो उसको लेके एक मार्केट में जाते हैं। सुबह का वक्त होता है। वो मार्केट लोगों से पूरी तरह भरी होती है। उस मार्केट में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। सुबह का टाइम होता है, लोग अपने ऑफिस भी जा रहे होते हैं। मार्केट में भीड़ भी होती है, बहुत भीड़ होती है। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं देख पाएगा, इतनी भीड़ होती है। अब वो साधु बाबा उसको वहां लेके जाते हैं, अपनी जेब से एक सिक्का निकालते हैं और कहते हैं मैं इस सिक्के को हवा में उछालूंगा। जरा ध्यान से समझिएगा, मैं इस सिक्के को हवा में उछालूंगा और ये सिक्का यहां इन लोगों के बीच गिरेगा और तुम्हें इस सिक्के को ढूंढ लेना है। अगर तुम इस सिक्के को ढूंढने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें वो मंत्र दे दूंगा जिससे तुम्हारा मानसिक तनाव छू मंतर हो जाएगा। वो आदमी कहता है बाबा ये कैसे संभव है? यहां तो इतनी भीड़ है कि एक आदमी के पांव रखने की जगह नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप सिक्का उछालेंगे, सिक्का जमीन पे गिरेगा और मैं उसको ढूंढ लाऊंगा। वो कहता है बाबा ये संभव नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर आपका तनाव से बाहर आना भी संभव नहीं है। तो कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बाबा सिक्का हवा में उछालते हैं, सिक्का नीचे गिरता है। अब वो आदमी सिक्का ढूंढने में लग जाता है। अब जैसे ही वो भीड़ के बीच में नीचे झुक के सिक्का ढूंढ रहा होता है, कोई इसको यहां से ठोकर मारता है, कोई वहां से ठोकर मारता है। ठोकरे मारते 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 उसको सब किनारे पे फेंक देते हैं। वो किनारे पे पहुंच जाता है, लेकिन उसको वो सिक्का नहीं मिलता। वो साधु बाबा से कहता है बाबा मेरी इतने कोशिश करने के बाद भी मैं सिक्का नहीं ढूंढ पाया। बाबा कहते हैं ठीक है, एक कोशिश और करो, कल सुबह फिर आना। वो अगली सुबह फिर पहुंच जाता है और वही साधु बाबा करते हैं। वो सिक्का हवा में उछालते हैं, सिक्का उछलता है, जमीन पे गिरता है, वही भीड़ होती है। अब उसी भीड़ के बीच में उस आदमी को सिक्का ढूंढना होता है। वो फिर कोशिश करता है, फिर वही होता है। वो भीड़ कोई इधर से ठोकर मारता है, कोई उधर से ठोकर मारता है। ठोकरें खाते 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 वो किनारे पे पहुंच जाता है। अब वो बाबा के चरण पकड़ लेता है, कहता है बाबा आप ही बताइए, इतनी भीड़ में जहां एक इंसान पैर रखने की जगह नहीं है किसी की, मैं एक छोटा सा सिक्का कैसे ढूंढ पाऊंगा? प्लीज आप बताइए। साधु बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं यही तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यही तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तुम्हारे मन में इतने सारे विचार चल रहे हैं, तुम्हारे मन में इतनी चीजों को लेके बातें चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशन तुमने अपने मन में बनाई हुई है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल, हर इंसान के ओपिनियन। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह विचारों से भरा हुआ है। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह अलग अलग इमोशन से भरा हुआ है। इतने विचारों के बीच में, इतने ओपिनियंस के बीच में तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? जिस तरह मैंने ये सिक्का भीड़ के बीच में उछाला और तुम इस सिक्के को नहीं ढूंढ पाए, अगर यही सिक्का मैं खाली जगह पे जाके हवा में उछालूंगा, नीचे गिरते ही तुम इसे ढूंढ लोगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सब कुछ तुम्हें साफ साफ दिखेगा। ठीक उसी तरह तुम्हारे दिमाग में इतने विचार चल रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी चल रही है कि तुम समझ ही नहीं पा रहे क्या सही है और क्या गलत है। तो जब तक वो दिमाग खाली नहीं होगा तब तक तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बात उस आदमी को समझ आ जाती है कि मेरा दिमाग विचारों से, ओपिनियन से, थॉट से इतना भरा हुआ है कि मैं अपने सॉल्यूशन को निकालूंगा कैसे, मानसिक शांति मुझे मिलेगी कैसे। एंड आई होप बात को आप भी समझ गए होंगे। वो साधु बाबा ने सॉल्यूशन दिया कि जब आप में खालीपन होगा, जब आप में अकेलापन होगा, इट मीन्स आपका माइंड जब रिलैक्स होगा, तो आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ लेंगे। उस आदमी को बात समझ आ गई कि मैं इतना भटका, इतना परेशान हुआ, मैं इतना लोगों के पास गया, किस लिए? कि मैं अपने अकेलेपन से दूर भागता रहा, मैं अपने अंदर के खालीपन से दूर भागता रहा। और आज तक मैं इस अकेलेपन की और इस खालीपन की ब्यूटी को समझा ही नहीं, और मैं इस अकेलेपन को भरने में ही लगा रहा। कभी मैं अपने दोस्तों के साथ एंगेज हो जाता था, कभी फोन देखने लगता था,
कभी कहीं घूमने चला जाता था, मैं यही सोचता था कि कैसे मैं अपने आप से दूर भाग जाऊं, कैसे इस अकेलेपन से छुटकारा पाऊं। और यही मेरे मानसिक तनाव का रीजन बना। ये बात उस बिजनेसमैन को बहुत अच्छे से समझ आ गई। ये बात आप भी समझ लीजिए। आप अपने अकेलेपन को, अपने खालीपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाइए। जब आप अपने साथ बैठेंगे, जब आप अपने साथ बैठेंगे, खुद को सुनेंगे, खुद को सुनाएंगे, तो आप जब खुद को सुनेंगे तो आपको अपने अंदर से ही सॉल्यूशन मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि जैसी आपकी अंदर की दुनिया बनेगी वैसे ही आप बाहर की दुनिया को देखेंगे, शायद आपको सॉल्यूशन मिले। देखिए, हर इंसान की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान होते हैं, कुछ प्रोफेशनल इश्यूज की वजह से, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप इश्यूज को नहीं संभाल पाते, कुछ लोग अपने करियर को लेकर परेशान होते हैं, वहीं कुछ लोग अपने बिजनेस की ग्रोथ को लेकर परेशान होते हैं। मगर आपको अपने अंदर के इस खालीपन, इस अकेलेपन की ब्यूटी को समझना है, क्योंकि आपका मानसिक तनाव भी वहीं से आता है, मानसिक शांति भी वहीं से आती है, सुख भी वहीं से आएगा, दुख भी वहीं से आएगा, प्रॉब्लम भी वहीं से आएगा और सॉल्यूशन भी वहीं से आएगा। जब आप अपने साथ रिलैक्स होके बैठेंगे, आपके जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, जब आप उसको ध्यान से खुद को सुनेंगे, समझेंगे, अपने साथ एक मेडिटेशन में बैठेंगे, यानी आप में जब सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, जब सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी तो वो खालीपन आपको खालीपन ना लग के ऐसा लगेगा जैसे आपके लिए वरदान है। आप खुद ही वो समय चाहेंगे कि जब आप खालीपन महसूस करें, अकेलापन महसूस करें, क्योंकि जितनी भी क्रिएटिव चीजें होती हैं वो उसी खालीपन और अकेलेपन में होती हैं। जितने भी सॉल्यूशन निकलते हैं वो उसी अकेलेपन और खालीपन से ही निकलते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आप अपने खालीपन और अकेलेपन को अपनी उदासी ना बनाएं, बल्कि ये देखें कि उसमें आप कितनी चीजें सीख सकते हैं, आप खुद को कितना शक्तिशाली बना सकते हैं और आपका मानसिक तनाव छूमंतर हो जाएगा। जैसा कि उस बिजनेसमैन को आपने देखा, वो जो किस्सा मैंने आपको सुनाया, वो कितना लोगों के पास भागा, इधर भागा, उधर भागा, ताकि मैं किसी तरीके से अपने आप से दूर भाग जाऊं। आप अपने आप से जितना दूर भागेंगे, ये बात अच्छे से समझ लीजिए, आप खुद से जितना दूर भागेंगे उतना आप मानसिक तनाव के शिकार होते जाएंगे। और जैसे जैसे आप अपने करीब आएंगे, अपने अंदर के अकेलेपन को समझेंगे और अपने साथ फ्रेंडशिप करते जाएंगे, कनेक्टेडनेस आपकी बढ़ेगी, वैसे वैसे आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। और यही जीवन की खूबसूरती भी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी सिचुएशन से निकल रहे हैं कि आप अकेलापन महसूस करते हैं, खालीपन महसूस करते हैं, तो आज और अभी से रोना बंद कर दीजिए, दुखी होना बंद कर दीजिए, उदास रहना बंद कर दीजिए और हंस के, खिल के, एंजॉय करते हुए अपने इस अकेलेपन को, अपने इस अंदर की खूबसूरती को पहचानिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। देखिए, आपके अंदर की दुनिया है ये। मान लीजिए आपके घर पे कोई आता है, डोर बेल बजाता है, टिंग डोंग डोर बेल बजती है। आप पहले तो अंदर से ही पूछते हैं कौन है, उसके बाद आप दरवाजा खोलते हैं। अगर वो व्यक्ति आपको जानता है, अगर उस व्यक्ति से आपको कोई खतरा नहीं है, तब आप उसका वेलकम करते हैं। अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं, ठीक इसी तरह आपके सामने बहुत सारे विचार रोज आएंगे, बहुत सारी थॉट्स लेके रोज आएंगे, लोग आएंगे आपके सामने अलग अलग थॉट्स लेके, कई तरह के लालच आपको दिए जाएंगे। मगर आपके अंदर की दुनिया में किसको वेलकम करना है और किसको बाय करना है, ये निर्णय आपको लेना होगा। और ये निर्णय आप तभी ले पाएंगे जब आप अपने साथ समय बिताएंगे, जब आप खुद से भागेंगे नहीं बल्कि खुद के प्रति जागेंगे। तो आप उसी का वेलकम करेंगे जिसका वेलकम आप करना चाहते हैं। फिर आप देखिए, आपको बिना कुछ किए ही मानसिक शांति का अनुभव होगा और आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो अपने अंदर एक ऐसी दुनिया का निर्माण कीजिए, अपने अकेलेपन को, अपने खालीपन को एक मजबूती बनाइए कि जिससे आपके अंदर पूरी तरह पॉजिटिविटी भरी रहे। वेलकम उसी का कीजिए जिससे आपको लगता है कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, बाकी सबको बाय कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा हर बार वीडियो बनाने का पर्पस बिल्कुल सेम है कि मैं अपनी थॉट से, अपने एक्सपीरियंस से आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला पाऊं। और द गुड न्यूज इज कि मैं इस मिशन में कामयाब हो रहा हूं। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं
कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। यही मेरा मिशन है और यही मेरा पर्पस है कि आप खुश रहें, हंसते रहें, मानसिक तनाव से दूर रहें और प्रभु के दिए इस जीवन का भरपूर आनंद लें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू पॉजिटिवली इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स लॉट।